ये श्रीमान है असली, मैं हूँ नकली। असली नकली, या फिर ये देखो असली नकली, और देखो असली नकली। तो दुनिया में बहुत जगह पे स्कैम हो रहा है, ऐसा में हो चुका है ट्रेडिंग का स्कैम। इंडिया में बहुत सारे क्षेत्रों में एविएटर का स्कैम। तो क्या है असली, क्या है नकली? आपके लालच के वजह से, जी हाँ सही समझ रहे हो, सही सुन रहे हो, ट्रेंडिंग ग्लैम्बलिंग एप्लीकेशन यानी कि जुआ, यानी कि लालच, यानी कि आपके मन में खोट है, आपको चाहिए घर बैठे बैठे इजीली पैसा, कुछ स्किल नहीं, कुछ ये नहीं, सब लोग धरती के बोझ है, सबको चाहिए अंधाधुंध पैसा। तो इसी का लालच का फ़ायदा उठा के ही लोग ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन जो आरबीआई जरा भारतीय नागरिकों को ये सूचित करता है कि आप इन एप्लीकेशन के थोड़ा डिटेल से समझो और कैसे पता करें कि कौन सा एप्लीकेशन सही है, कौन सा एप्लीकेशन गलत है। कोई सा भी एप्लीकेशन, सबसे पहले शुरुआत करना हो एविएटर, ये असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है। दूसरा है ट्रेडिंग, असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है। तीसरा हो जाएगा लोन ऐप्स, असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है। एक होता है म्यूज़िक डाउनलोड ऐप्स, असली भी हो सकता है, नकली भी होता है। तो म्यूज़िक डाउनलोड ऐप्स मैंने क्यों कहा, वीडियो को समझो, देखो, सब कुछ समझो। इंडिया में जितना भी स्कैम हुआ है, यानी कि ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे अंग पंग लोग होते हैं कि जिसमें ऐसे कि तैसे लोगों को विश्वास कर देते हैं। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे ये एप्लीकेशन सही है फिर गलत? सबसे पहले कोई सा भी एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर में रजिस्टर होता है ना, बहुत सारा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होता है। प्ले स्टोर में नहीं, इसका मतलब आपको उस एप्लीकेशन को थोड़ा ध्यान से और स्कैनिंग करना पड़ेगा। दूसरा होगा कि एप्लीकेशन के अंदर में जब आप साइन इन करेंगे, जब आप उसमें पैसा डालेंगे, पैसा डालने के बाद जब आप विड्रॉल सिस्टम करेंगे, विड्रॉल सिस्टम में देखेंगे कि आप उसमें कितना उसमें मांगता है। बहुत सारे एप्लीकेशन बस यूपीआई से हम विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसा भी है जिसमें आपको घर का राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, नंबर वंबर, ये सब कुछ सही है। इसका मतलब आप स्कैम के अंदर फंस चुके हो। इसका मतलब कि आपको विड्रॉल सिस्टम आपको समझना होगा। तीसरे नंबर पे ये आता है कि एप्लीकेशन आपको किस लिए, आपको कैमरा परमिशन चाहिए, किस लिए आपको मैसेज परमिशन चाहिए, किस लिए आपको स्टोरेज परमिशन चाहिए, किस लिए आपको सब कुछ परमिशन चाहिए। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादातर होता है म्यूज़िक डाउनलोड एप्लीकेशन का। इसका काम होता है कि ये आप म्यूज़िक डाउनलोडर ऐप्स, बहुत सारे फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर में एडवर्टाइजमेंट चलता है कि आप ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, यूट्यूब का गाना डाउनलोड करो, ऑफलाइन का मज़ा लो। लेकिन ऑफलाइन का मज़ा लेने के लिए उसमें अगर आपका साइन इन मांगता है ना, तो उसमें फिर जानने का ये एक खतरनाक एप्लीकेशन है। कोई सा भी म्यूज़िक एप्लीकेशन डायरेक्टली आपका जीमेल परमिशन नहीं मांगता है। जस्ट आपको उसमें आप नाम डाल के आप सेव कर सकते हो, प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो। अगर जीमेल में मांगता है ना, तो समझ जाने का फिर आपको वो टारगेट बनाने के लिए तैयारी कर चुका है तेल लगा के। तो तेल लगा दिया है। उसके बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल में जितना भी मैसेज आएगा ना, वो कोड के माध्यम से उस एप्लीकेशन के ओनर तक ये पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से देखो और समझो। उसके बाद और एक खतरनाक एप्लीकेशन जिसका नाम है व्हाट्सएप गोल्ड। व्हाट्सएप गोल्ड नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ये, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये, जिसको सोने का शौक़ है ना, मुझे सोने का शौक़ है, लेकिन उसको कहते हैं स्लीपिंग। लेकिन कुछ लोगों को ये सोने का शौक़ है, उसको कहते हैं गोल्ड। एक सबको गोल्ड का आईफोन, गोल्ड का चैन, गोल्ड का व्हाट्सएप चाहिए। ये व्हाट्सएप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का है। इसमें आप व्हाट्सएप में आप अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबका डाटाबेस आपका इस ऐप का ओनर के पास चला जाएगा। तो व्हाट्सएप ओरिजिनल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमेशा टाइम पूर्वक उसमें अप टू डेट किया कीजिएगा। इसी तरह से आप पहचान कर सकते हो, जान सकते हो कौन सा एप्लीकेशन सही है, कौन सा गलत। वीडियो को मुझे पता है एप्लीकेशन के बहुत सारे ओनर इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन भारतीय नागरिकों को इसी तरह नहीं समझाओगे तो उनका नंगा होना तो तय है। बहुत सारे वीडियो में नंगा पुंगा कह दिया। तो एविएटर के चक्कर में या फिर ये वाले चक्कर में कौन कौन नंगा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।